प्राचीन समय की बात है। दक्षिण देश में एक राजा राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी। छोटी रानी की हमेशा अवहेलना की जाती थी। राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो पुत्र थे, महेंद्र और बलवीर। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। उन दोनों भाई को ना तो खाने के लिए अच्छा भोजन मिलता, ना पहनने के लिए अच्छे वस्त्र मिलते थे, और ऊपर से बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी सब देखती और यह सब सहती रहती थी, परंतु बड़ी रानी को उससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती थी। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गई। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ तुम्हारे सिर में साबुन लगा दूं। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टया उसके माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टी टी करती हुई उड़ गई। घर जाकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया, मानो जैसे राजभवन की लक्ष्मी ही चली गई और राजभवन में अंधकार सा छा गया। छोटी रानी के दो पुत्र महेंद्र और बलवीर के दुखों की कोई सीमा ना रही। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा की एक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी, मैं उस सोने के तोते को लूंगी। राजा के आदेश पर उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उधर बड़ी रानी को 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले थे। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से वे उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बड़ा बुरा हाल था। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती। वह उन्हें खूब पकवान खिलाती, लेकिन फिर भी वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। दूसरी ओर बड़ी रानी छोटी रानी के पुत्रों को ठीक से खाना भी नहीं देते थे, फिर भी वे मोटे ताजे थे। यह देखकर वह और भी दुखी हो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, जब महेंद्र और बलवीर पाठशाला से पढ़कर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी माँ रणचंडी बनी हुई थी। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी और उन्हें मारने लगी। सामान को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? रानी ने गुस्से में थर थर कांपती हुई बोली, मेरी सौत के यह दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियाँ देते हैं। जब तक इनके खून से मैं स्नान ना कर लूँ, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दे दो। महेंद्र और बलवीर का रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था, इसलिए उनके हाथ पैरों को रस्सी से बांधकर मारने के लिए वह ले जाने लगा। महेंद्र और बलवीर के चित्कार को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। जल्लाद महेंद्र और बलवीर को एक जंगल में ले गया। वहाँ उसने उनके वस्त्र उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दी। महेंद्र बोला, भाई, हमारे भाग्य में यही लिखा है। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल
दिए और बोला, कहा कि राजा की आज्ञा है, मुझे मानना ही था, परंतु तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा। तुम चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ, कोई तुम्हारे राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते और सियार को मारा और उनका खून ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाते हुए अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया। महेंद्र और बलबीर दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते चलते चलते वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बलबीर ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, हम लोग इतनी दूर से चलकर आए हैं, प्यास के कारण मेरा तो गला सूख रहा है। महेंद्र ने कहा, ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। महेंद्र पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे एक तालाब दिखाई दिया, लेकिन समस्या यह थी कि पानी लेकर जाए कैसे, क्योंकि उसके पास कोई बर्तन तो था नहीं। फिर उसे अपनी चादर का ख्याल आया कि अगर चादर को पानी में अच्छी तरह से भिगो कर ले जाया जाए तो बलबीर की प्यास बुझ सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज्य सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता। इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बिठाया जाएगा। योजना अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में उस तालाब के पास पहुंचा जहां महेंद्र अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। महेंद्र के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। महेंद्र बलबीर पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी महेंद्र को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। उधर बलबीर पेड़ के नीचे बैठा अपने भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया और रात हुई तो रो रो कर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरे। बालवीर को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी महेंद्र को लेकर उस राज्य की प्रजा के साथ उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। महेंद्र को राज सिंहासन पर बिठाया गया और राज तिलक कर दिया गया। महेंद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई बालवीर की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। महेंद्र ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलतापूर्व राज्य का संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर बालवीर जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज
हवन के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाता और जंगल के कंद मूल से अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता था। इधर महेंद्र और बालवीर के पिता पर देवी आपदा आई, उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे पुराने कपड़े को देखकर भी लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में रानी के तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु सब बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी लाजवंती अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, परंतु वैसा वर उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सभी राजपुत्र अपने अपने आसन पर बैठेंगे और लाजवंती हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी और जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर लाजवंती ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया। फिर तोता बनी रानी ने पूछा, और मुझे क्या करना चाहिए? तोता बनी रानी ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती, जिससे रुनझुन की बहुत मधुर आवाज़ आती। लाजवंती ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो अब और क्या करना चाहिए मुझे? तोता बनी रानी ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जड़ी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुनकर लाजवंती ने सोने की जड़ी वाली साड़ी पहनी। लाजवंती ने कहा, अब क्या करना चाहिए मुझे? फिर तो ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगेगी। लाजवंती ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब तोते ने कहा, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। लाजवंती ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, परंतु गज मुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे लिए योग्य वर है। यह सुनकर लाजवंती ने सारे श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होता है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होता है। इसलिए सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण से अनेक राजकुमारों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह से सब निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार राजा बने महेंद्र के कानों तक पहुंचा। उसे राजकुमारों की दुर्दशा पर दया आई और लाजवंती के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया
कि वह लाजवंती के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने लाजवंती के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिससे लाजवंती के पिता की पराजय हुई। राजा बने महेंद्र ने लाजवंती को बंदी बना लिया। उधर बालवीर सन्यासी की कुटिया में दिन बिताता रहा था। सारी दिन इधर उधर घूमता रहता था। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बालवीर उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोली कि कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध का पहाड़ है। दूध के पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उसी क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, वही कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद बालवीर ने उनसे पूछा, हे पक्षियों, मैं राजमुक्ता लेने जाऊंगा। इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ मदद कर दो। गुल और बुलबुल ने उससे कहा, जरूर, लेकिन तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर समल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। फिर सारी चीजों को प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। बालवीर ने सन्यासी के त्रिशूल लिए और समल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। सरसागर में पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह एक सफेद हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बालवीर उस सफेद हाथी की पीठ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो। कौन सा राज्य है तुम्हारा? बालवीर ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूँ, मैं तो एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। लाजवंती के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बालवीर सिर सागर की बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह चौभक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ आगे बढ़ा तो फिर वैसे ही आवाज़ें सुनाई दी। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैरों के पास बालू के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहाँ का बालू हटाया तो देखा कि वहाँ 3 सोने की मछलियाँ थी। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर राजा बना महेंद्र शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ में एक भी शिकार नहीं लगा। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बालवीर को उसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने के लिए गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया। फिर वह कभी उस जगह पर लौटकर नहीं आ सका। वह मन में सोचने लगा, बालवीर क्या हुआ
होगा, वह कहाँ गया होगा, क्या वह जीवित भी होगा या नहीं, यह सोचकर वह रो पड़ा। राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बालवीर के बारे में सोचता रहा। बालवीर राजमुक्ता लेकर लाजवंती के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि महेंद्र राजा लाजवंती को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। तब बालवीर सीधा महेंद्र राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि लाजवंती को छोड़ दे। लेकिन महेंद्र राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा हुआ अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बालवीर 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन महेंद्र राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठी, लेकिन आश्चर्यचकित बोल उठी, हमें मत काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब महेंद्र राजा को बालवीर की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए और वहां अपने भाई बालवीर को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। तभी वे दास उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची, लेकिन आश्चर्य, महेंद्र राजा के हाथ लगते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गई। उन्हें देखते ही वह पहचान गए, वह बड़ी रानी के पुत्र थे। महेंद्र और बालवीर ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें सुनने उनसे सुनी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पांचों भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। महेंद्र राजा अपने भाई बालवीर के विवाह की तैयारी करने लगा। उसने लाजवंती के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने लाजवंती को खुशखबरी दी कि गज मुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। लाजवंती बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा महेंद्र के ही भाई हैं। लाजवंती बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और वह तोते को स्नान कराने लगी। लाजवंती के हाथ से तोते के माथे की दवाई धुल गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। लाजवंती ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, परी हो या कोई देवी? वह बोली, मैं राजरानी हूँ। महेंद्र और बालवीर मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी घटनाएं को उसे बता दिया। अगले दिन लाजवंती के साथ बालवीर का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदाई के समय लाजवंती ने अपने पिता से कहा कि मैं पालकी में अकेले ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, यह क्या बात हुई? लाजवंती बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदा लेकर लाजवंती सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। बालवीर भी अपनी पालकी में बैठ गया। महेंद्र राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तब उससे लाजवंती के अलावा एक अपूर्व सुंदर नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे महेंद्र और बलवीर? मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर महेंद्र और बलवीर दौड़कर आए और उनसे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए।
इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ। फिर सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।